Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss word problem on percentage. The question is the number of students in a school increased from 800 to 860. So what was the increase person in the number of students? तो इसमें क्या कह रहा है, एक स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं और वो इंक्रीज कर गया है 860। तो जो इंक्रीज किया हुआ है उसका परसेंटेज निकालने के लिए, तो ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में बताए थे जो कि डिक्रीज से था। टीवी का जो प्राइस था वो डिक्रीज कर गया तो उसका परसेंट निकाला। तो इसमें भी हम इंक्रीज का देख लेते हैं कैसे होगा। द नंबर ऑफ total student in a school कितना है 800 है। ओके, अच्छे से लिख देते हैं 800। ओके, अब क्या है उसके बाद आपका इंक्रीज है द नंबर ऑफ इंक्रीज स्टूडेंट। ओके, इंक्रीज स्टूडेंट। इंक्रीज स्टूडेंट, तो इंक्रीज जो किया है वो क्या होगा, तो इंक्रीज जो है 860 है उससे माइनस कर देंगे 800, तो क्या आ जाएगा आपका 60। यही स्टूडेंट जो है इंक्रीज किया है। तो अब जो ये इंक्रीज किया हुआ स्टूडेंट्स है इसी का परसेंट में निकालना है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर इंक्रीज पर्सन इज इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ इंक्रीज स्टूडेंट, नंबर ऑफ इंक्रीज स्टूडेंट बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 100। परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट निकालने में क्या करते हैं 100 से इंटू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंक्रीज स्टूडेंट, तो इंक्रीज जो किया है ओनली 60 किया है, तो 60 को हम ऊपर देंगे और नीचे टोटल। तो टोटल जो पहले का था, पहले जो था, आप गलती से भी 860 मत लिख देना। ओके, टोटल जो पहले था, एक्चुअल में जो पहले था 800 उसी को लिखेंगे और 100। तो ये क्या हो जाएगा 20 से 20, और परसेंट निकालना रहता है तो इंटू 100 करते हैं, ये भी आप जानते हो। तो 100 से 20 कट हो गया। अब इसको करेंगे तो 2 से ही करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेकर के ही करेंगे। 2 4 जा और 2 3 जा। ओके, अब फिर अगेन 2 से भी करो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। राइट, अब इसको हम फिर करेंगे तो आप 15 और 2 को डिवाइड करो, तो साइड में आप डिवाइड करके देख लो 5 से, तो क्या हो जाएगा 7 जा 2 7 जा आप 14 दोगे, और ये इसका 5 से बन जाएगा 1 और ये कट गया। तो आपका ये जो है 7 और उसके बाद क्या है 2 और 1 रिमाइंडर बचा है, तो 1 को आप ऊपर दोगे और बाय 2%। यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pakistan scored 270 runs and fell short of India's score by 10%.
तो हाउ मच डिड इंडिया स्कोर, यहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तान जो है स्कोर किया है 270 रन स्कोर किया है, और फिर भी इंडिया से 10% कम है, 10% कम है। ये नंबर में नहीं दिया है लेकिन ये परसेंट में दिया है कि 10% कम है। तो आपको इंडिया का स्कोर कितना है ये बताना है। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इसका, तो इंडिया का स्कोर जो है सो दिया नहीं हुआ है, पता ही नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे कि स्कोर कितना है, x है। तो इसको लिखेंगे इस तरह, लेट द इंडियाज स्कोर, लेट द टोटल स्कोर बाय इंडिया, इंडिया क्या x, राइट। अब हम पाकिस्तान स्कोर लिखेंगे, पाकिस्तान का तो स्कोर दिया हुआ है, पाकिस्तान स्कोर कितना है, 270 है। तो अब हमें निकालना है इंडिया का स्कोर, तो इसको लिखना होगा पाकिस्तान स्कोर इज 10% less than India's score, तो इसको हम अब लिखेंगे किस तरह, देखिए यहाँ इंडिया का स्कोर से 10% कम है, तो x, इंडिया का स्कोर x है, x माने है तो x माइनस और अगेन x का 10%, राइट। इस तरह लिख सकते हैं, 10% क्या है, इज इक्वल है किसका, पाकिस्तान का स्कोर है ना। यहाँ पे कह रहा है ना कि इंडिया का जो स्कोर है वो दिया नहीं है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि 10% कम है, तो इक्वल होना चाहिए। तो हाँ, तो यहाँ पर इंडिया का स्कोर दे दिए, इंडिया का स्कोर से कम है, फिर इसका x दे दिए, इंडिया का 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस x इंटू 10/100, राइट। अब इक्वल है 270 का, तो अब इसको लिख सकते हैं इस तरह, x माइनस इसको हम अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x/100 इज इक्वल टू 270, राइट। अब हम ऊपर में थोड़ा रब कर लेंगे, अगर आपको जैसे कह रहा है उस तरह पूरे अच्छे से बैठा दीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, x माइनस यहाँ 10 है, सॉरी 100 है और इधर कुछ नहीं है, तो हम बताए थे ना इसको भी फ्रैक्शन में कर लेंगे, और नीचे जो दोनों फ्रैक्शन है उसका हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे, 100 और 1 का एलसीएम आपको 100 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 100, और ये x है तो 100x हो गया, माइनस और 100 से 100 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, उसके बाद 10x, राइट। 10x इज इक्वल टू 270। अब हम इसको रब कर लेते हैं, फिर क्या होगा, अब इसको माइनस करेंगे, 100x से 10x क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा, और नीचे में बाय 100 इज इक्वल 270। अब इसको जब इधर भी फ्रैक्शन में है तो इधर भी फ्रैक्शन करके और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे
तो 90x इज इक्वल टू 270 इंटू 100, राइट। अब x बराबर क्या होता है, अब आ जाएगा आपका आंसर 270 इंटू 100 बाय ये जो आपका 90 है उसको हम नीचे ले आएंगे, तो 10 से 10 कट किया और 9 3 जा क्या होता है, 9 3 जा 27, तो आप इसको 9 से कट करो इसको 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3:100 इज इक्वल टू 300। 300 किसका स्कोर हो गया, x हम किसको माने थे, इंडिया को, तो इंडिया का जो स्कोर है वो क्या है 300। तो अब इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, इंडियाज स्कोर, इंडियाज टोटल स्कोर इज 300, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, on a rainy day 30% of the students of a class were absent. If 84 students were present, so what was the strength of the class? यहाँ पे कह रहा है कि रेनी डे में 30% जो है स्टूडेंट वो क्या है, एब्सेंट है। ये नंबर में नहीं दिया है आपको, देखिए किस तरह दे रहा है, 30% जो है परसेंट में एब्सेंट स्टूडेंट दे दिया है और प्रेजेंट जो स्टूडेंट है वो नंबर में दे दिया है, राइट। तो आपको टोटल स्टूडेंट जो है क्लास में कितना स्टूडेंट है, स्ट्रेंथ बोल रहा है निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं है, तो किस तरह करेंगे उसको भी हम मान लेंगे x। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट द टोटल स्टूडेंट, let the total students in the class क्या होगा, x मान लेते हैं। अब क्या है, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट तो दिया हुआ है 84, राइट। अब हम ये 30% जो है उसको भी लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, परसेंट ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, परसेंट में दिया हुआ है तो हम परसेंट में लिखेंगे, राइट। अब बताइए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो होता है क्लास में वो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट होता है और कुछ स्टूडेंट एब्सेंट होता है, तो वही तो होता है प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेजेंट स्टूडेंट प्लस ये दोनों जुटेगा ना, दोनों प्लस हो जाएगा, तो वही तो टोटल स्टूडेंट होता है, प्रेजेंट स्टूडेंट और एब्सेंट स्टूडेंट। राइट। अब जिस तरह हम इसको लिखे हैं उस तरह इसका जो हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हम इसको माने हैं टोटल को x, तो x लिख देंगे इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टूडेंट 84 देंगे, अब प्लस एब्सेंट स्टूडेंट जो है वो 30% है, तो हम इस तरह 30% नहीं लिखेंगे, किसका 30%, तो 30% किसका, टोटल स्टूडेंट का ना, तो टोटल स्टूडेंट का 30%, x टोटल क्या है, x इंटू 30/100, 30% का क्या होता है बाई 100। तो अब हम इसको करेंगे, अब
क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 84 प्लस x को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x बाय 100, राइट। अब हम इसको इस तरह करेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले हम इस तरफ ले आएंगे, नहीं तो इसको हम पहले ये कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो बाई 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे 100 और ये हो जाएगा 84 100 प्लस 100 100 कट किया तो ये 30x, राइट। अब हम इसको रब करेंगे, अब इसका जो है अब इसको क्या करते हैं, जब ये इस तरह हो गया तो इसको बाय में करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, 100 को x से और 1 को ये दोनों से, तो 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8400 प्लस 30x। अब क्या करना है, जो x का है मान x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड रहने देंगे, इक्वल के इस साइड। तो 100x और जब इस साइड आएगा तो ये अपना साइन जो है चेंज हो जाता है, तो 30x इज इक्वल टू 8400, राइट। अब इसमें 30x अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 70x इज इक्वल टू 8400, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8400 बाय ये जो 70 है उसको हम यहाँ ले आएंगे। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, 10 से 10 कट गया और 7 1 जा आपका 7 और 1 निकला तो 7 2 जा 14, ओके। और ये 0 आपका इस पर आ गया तो आपका आ जाएगा 120। तो x का वैल्यू कितना हुआ 120 और x को जो हम माने थे वो टोटल स्टूडेंट माने थे, तो यहाँ पे आपका टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, इस तरह लिख देंगे x इज इक्वल टू 120। इसको स्टेटमेंट में इस तरह लिख देंगे, क्या पूछ रहा है आपका लास्ट में देख लीजिए, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 120, द strength of the class is क्या हो जाएगा 120, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man's age is 20% more than that of his sister. Find the sister age is if the man is 42 years old. यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी का जो एज है उसकी अपनी बहन से 20% ज़्यादा है, मैन का एज 20% ज़्यादा है। तो फाइंड द सिस्टर एज, सिस्टर का एज को आपको निकालना है। इफ़ द मैन एज 42 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे आदमी का एज भी दिया हुआ है तो सिस्टर का एज आपको निकालना है। किस तरह करेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे सिस्टर का तो एज पता नहीं है तो हम फिर अगेन क्या करेंगे, उसको हम मान लेंगे, सपोज सिस्टर एज इज x, तो उसको हम इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं, लेट द सिस्टर एज इज x। तो मेंस का एज तो दिया हुआ है तो हम उसको लिख देंगे, मेंस एज इज 42 ईयर्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे ये कह रहा है
उसी तरह हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैन का एज लिखते हैं पहले। मैंस एज इक्वल, बराबर है किसके एज के, 42 ईयर्स तो दिया हुआ है, लेकिन किसके बराबर है, सिस्टर के एज का, सिस्टर का एज, तो सिस्टर का एज देंगे प्लस प्लस सिस्टर के एज से 20% मोर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x, और x 20% ऑफ x, इस तरह लिख देते हैं, नहीं तो 20% ऑफ x, राइट। अब इसको मैन का ये, अब इस तरह जब हम इसको लिख लिए तो अब इजी हो गया आपको इसको पुट करने में। तो फॉर मैंस का एज क्या है, 42 है, 42 तो यहाँ लिख दिए, x है नहीं पता है, प्लस 20% ऑफ x, तो x इंटू 20/100, राइट। अब हम इसको करते हैं, 42 इज इक्वल टू x प्लस 20x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, अब आ जाएगा अब बाई 100। अब इसको हम फिर इसी तरह करेंगे एलसीएम, 42 इज इक्वल टू, इसका दे लेंगे 100, 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, और यहाँ 100 और इससे डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई, तो 100x प्लस ये डिवाइड करने में 1 आ गया तो आपका ये हो जाएगा 20x, राइट। अब हम इसको रब करते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ एक बार आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठा लोगे तो ये प्रोसेस करना अगर आप जानते हो तो बहुत इजी से आप कर सकते हो। 42 इज इक्वल टू, और आपको जानते भी होगे, मैंने शुरू से भी बहुत अच्छे से आपको समझा करके मैंने बताया है, तो आप कर लोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो यहाँ हो गया आपका 120 प्लस करेंगे तो 120x, नहीं तो हम अभी इसको इस तरह नहीं करेंगे, इसको किस तरह करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो मार्क नंबर है तो हम आपको बताए हैं नंबर वाला जो है हम उसको राइट हैंड साइड करेंगे, और जो x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x प्लस 20x, 20x इज इक्वल टू 100 इंटू 42। अब इसको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो प्लस हो जाएगा, तो 120x इज इक्वल टू 100 इंटू 42। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 इंटू 42, और ये 120 आपका नीचे में आ जाएगा, 0 से 0 कट करेंगे, और सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसी से आप इसको कट करना स्टार्ट करो, डिवाइड करना करो, उससे आपको इजी होगा। तो हम 2 से ही करते हैं, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, अगेन 2 से हो सकता है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और ये देखो 3 से कट जाएगा 27, 3 7 जा 27, अब हो जाएगा लास्ट बचा है ये 5 और 7, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 35। तो यहाँ आपका x का जो वैल्यू है वो 35 आ गया, यानी x हम किसको माने थे, x जो है उसकी सिस्टर थी, तो सिस्टर का ही एज ये निकला है, ठीक है, राइट। तो अब हम इसको स्टेटमेंट में इस तरह लिख सकते हैं, सिस्टर एज इज 35 years, यहां भी आप ईयर्स लिख सकते हैं, राइट, यही आपका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे है, ए मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड
and 20% on rent, if he is left with रुपीज 660, तो फाइंड हिज इनकम। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 50% रुपीज में नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको परसेंट का पढ़ रहे हैं, परसेंट का, तो परसेंट में ही दिया है। परसेंट जो है फूड पे खर्च किया है और 20% रेंट पे खर्च किया है, और उसके पास खर्च करने के बाद टोटल इनकम नहीं दिया हुआ है, वही तो आपको पता करना है। तो टोटल इनकम का 50% फूड पे, 20% रेंट पे, और उसके बाद उसके पास 660 रुपीज बचा हुआ है अभी भी। तो फाइंड हिज इनकम, तो इनकम निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, इसको अभी भी हम टोटल इनकम नहीं पता है तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तभी तो 50% किस चीज पे निकालेंगे, 50 है 20%, तो हम एक्स उसको मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द मैंस टोटल इनकम इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब क्या है, ही स्पेंड ऑन फूड पे कितना खर्च किया है, 50%। तो 50% तो खर्च किया है, ये पता है, बट किसका, टोटल का। तो टोटल मैंने ये एक्स माना है, तो उसका काम में से हो जाता है ऑफ मीन्स इंटू 50%, राइट। अब ही स्पेंड ऑन रेंट कितना परसेंट खर्च किया है, 20%। किसका, टोटल का। तो टोटल इंटू 20%। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 660 उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हिम, क्या बचा हुआ है, रुपीज 660, राइट। अब आप बताओ, जैसे है वैसे ही आपको स्टेटमेंट लिखना है टोटल इनकम का। तो टोटल इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल इनकम क्या होगा, जो खर्च किया है सो और जो बचा हुआ है सो, सारे को प्लस कर दीजिए, वही तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा। तो खर्च कितना हुआ है, तो इसको लिखेंगे पहले ही स्पेंड ऑन फूड, तो इसको लिख देते हैं एक्स का 50% हम इस तरह से लिखेंगे, प्लस रेंट पे जो खर्च किया एक्स इंटू 20%, तो 20/100, प्लस उसके पास अभी बचा हुआ है 660, राइट। अब इसको टोटल इनकम भी एक्स हम माने हैं, तो ये कर लेते हैं, ये लिख दिए। अब हम नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू टोटल इनकम को एक्स, और इसको थोड़ा हम कट कर लेते हैं इजी के लिए। 0 1 0 1 0, 5 1 जा और 5 2 जा 10, इसको भी 1 0 1 0 और 2 1 जा और 2 5 जा 10, राइट। अब ये x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x/2 प्लस, जैसे है बस वैसे ही करना है। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x/5 प्लस 660, राइट। अब हम इसको रब कर लेते हैं, बहुत इजी है। बस आप लोग अगर मेरे चैनल को देखोगे, बहुत अच्छे से मैं समझाई हूँ, और आप, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझते होगे और आप लोग पूरा बना लोगे। अपने जो भी बुक है, जो भी पब्लिशर का बुक है, हम एक एक अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने जो भी पब्लिशर का बुक है आप उसको बनाओ, आपसे बन जाएगा।
मेरा वीडियो देखने के बाद आपका सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे आप इसको, मैंने पहले भी बताया है कि x को, जिसमें भी x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड रखेंगे। तो ये इसमें भी देखिए आपका x है, इसमें भी x है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, राइट x। और जब भी हम ये भी बताए हैं कि x को जब भी हम ये इक्वल का इस साइड लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है। तो प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस x/2। फिर ये भी प्लस है तो माइनस x/5 इज इक्वल टू ये 660, राइट। अब हम इसमें क्या है 3 है, तो ये हम तीनों का बाय 1 करके इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम 5 2 = 10 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 10x माइनस 2 5 = 10 और 5 आया तो 5x माइनस और 5 2 = 10 तो 2x, राइट। अब 660। तो इसको अब क्या करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया प्लस है, तो प्लस को इसी तरह लिखेंगे। और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका लेकिन साइन जो डिजिट ज़्यादा नंबर का है उसी का साइन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस प्लस करके 7x, 5 और 2 7 हो गया, 10/10 इज इक्वल टू 660। अब हम इसका क्या होगा, माइनस करेंगे तो 3x/10 इज इक्वल टू 660। अब इसका फिर हम जो बताए हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा करके तो उस तरह से करेंगे, तो ये x इस लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 660 इंटू 10 देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 660 इंटू 10 बाय क्या आ जाएगा आपका 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 = 6, 3 2 = 6 और ये 0 आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 220 इंटू 10 x इज इक्वल टू, इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा इस तरह 2200। तो ये x क्या है आपका, x है मेंस के इनकम को हम लिखे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर मेंस इनकम इनकम ही है ना, इनकम इज 2200, राइट। अब आपका यही आंसर आ गया। परसेंटेज का ये लास्ट वीडियो है, तो नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, बाय।